वो एक महिला थी, केस था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर लिया था, तो उसको वो पसंद नहीं करता था। आए दिन मार पीट, गाली गलौज, कभी घर से निकाल देना, कभी, और वो बहुत गरीब परिवार से थी, दलित परिवार से थी। फिर वो जब लास्ट में जब उसको एक दिन उसने घर से एकदम निकाल ही दिया, तब वो अपने मायके पहुंची। पेपर में ये न्यूज़ निकली थी, तो हम लोग उसके पास तक गए, उसके मायके में बात किया, ससुराल में बात किया कि वो रहना चाहती थी क्योंकि एक बेटी थी उसके पास। थोड़े दिन उसको कुछ पैसा 1500 2000 ऐसे देता रहा, कमरा दिला दिया, लेकिन साथ में रखने को तैयार नहीं था। लेकिन ये लंबा नहीं चला। उसी समय डीबी एक्ट कानून आया था, तो हमने उसका मुकदमा डीबी एक्ट में, क्योंकि पता था बहुत पावरफुल कानून है और इस पे हम जल्दी, मतलब 60 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, तो इस वजह से उसका हम डीबी एक्ट में किए। फिर काफ़ी दिनों बाद उसमें फैसला आया और वो 3,000 रुपये माँ बेटी को खर्चा बंधा, लेकिन पति ने कहा मैं खर्चा नहीं दूंगा, और वो चला गया हाई कोर्ट में अपील कर दिया। फिर वो लंबा मुकदमा चलता रहा, आज भी मुकदमा उसका चल रहा है, लेकिन पैसा उसको नहीं देता। फिर संस्था ने बेटी की पढ़ाई लिखाई, माँ को दुकान भी करवाया, कुछ आर्थिक सपोर्ट देके कि जिससे इसका खर्चा चलता रहे। कुछ महीनों कोर्ट से उसको पैसा भी मिला, 2-3 महीने 4 महीने ऐसे मिला। उसके बाद जब बेटी बड़ी हो गई है तो उसकी शादी की बात आई, तब हम फिर उसके पति के पास गए थे, क्योंकि फैसले में ये लिखा हुआ था कि बेटी की शादी के लिए पैसा पति देगा। इसलिए हम उसके पास गए थे और उससे फिर करीब 40-50 हज़ार रुपये उससे दबाव बनाकर, क्योंकि वो मर्जी से तो नहीं देने को तैयार था, फिर दबाव बना के उससे हम उसकी बेटी की शादी के लिए पैसा लेके फिर उसकी शादी उसने किया था। आज उसकी जो बेटी और दामाद हैं, अब वो उसका ख्याल रखते हैं। हाँ, उसकी भी ज़िंदगी बदली और हमने भी, मतलब शुरुआत था तो काम करके एक सीख बनी कि किस तरह से केस में रणनीति बनाते हैं, किस तरह से प्लानिंग करते हैं, किस तरह से आगे हमारी समझ बहुत इस पे स्पष्ट हुई थी। हमारा एक डर ख़त्म हुआ था, जैसे कि पहली बार पहले अकेले मायके जाना, फिर वो ससुराल जो था उसका, वो हमारे यहाँ एक डाकू बहुत प्रसिद्ध है, तो उसके गांव का वो ससुराल था। वहाँ जाना, डर डर के पूरा गए, तो काफ़ी हमारे अंदर जो झिझक थी, जो मुझे उस केस में काम करके मुझे खुशी मिली है। मैं बहुत गरीब फैमिली से थी और फिर मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई। एक जो घरेलू हिंसा होती है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक हिंसा मेरे साथ बहुत हुई थी। किसी तरह से मेरी माँ ने मेरा सपोर्ट किया, उसने मेरी बात को सुना और समझा। पहले उसको भी नहीं पता था, क्योंकि आज से अगर 30 साल 35 साल की बात करें तो तब इतनी महिलाएं इतना जागरूक नहीं थी, हम भी नहीं जागरूक थे, हमें भी नहीं इतनी थी, लेकिन एक विरोध करने का मेरे अंदर वो था कि मैं नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने फिर जब मैं अपनी हिंसा से निकल के और जब मैं बहुत परेशान हो गई, थक हार के घर बैठ गई, तब मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी और मुझे संस्था का सपोर्ट मिला। उस टाइम पे महिला समाख्या वहाँ पे थी। महिला समाख्या में मैं गई और मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं उसको कैसे, ना कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं था, लेकिन जैसे लग रहा था कि मैंने जो सपना देखा था शायद वो सपना पूरा हो गया, क्योंकि मेरी माँ भी कहीं ना कहीं सर्वाइवर थी। तो उसको देख के मैं कहती थी कि मेरी शादी मत करो, मैं तुम्हें कमा के खिला दूँगी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हो गई। तो इसलिए जब मैं संस्था से जुड़ी और जुड़ने के बाद जब मैंने काम की शुरुआत किया, उसके बाद मेरे अंदर एक ताकत आई है। हमें अपना याद आ जाता था कि जिस तरह मेरे साथ हुआ है वो किसी और महिला के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि ना होने पाए। मैं उसको जितनी मेरे अंदर ताकत होती है, मैं वो पूरी ताकत उसके केस में, उसकी मदद करने में मैं लगा देती हूँ। और आज जैसे है, आज संस्था में पैसा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि एज अ संस्था हम लोग की इतनी
ट्रेनिंग और इतने प्रशिक्षण हुए हैं, इतने हम लोग को जानकारियाँ दी गई हैं, तो हम तो इसी इलाके के हैं, तो हम और हमारे साथ तो सच में हुआ है। और साथ में जो हमारे अंदर एक जज्बा है कि नहीं, इसके साथ अगर गलत हुआ है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसके जो ये न्याय चाहती है तो इसको हम न्याय की दिलाएं, जिससे कि ये शायद सब औरतें तो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन शायद ये अपने आप को समाज में स्थापित कर पाए, किसी भी एंगल से अपने आप को स्थापित कर पाए। मज़ा देखिए कई चीज़ों में आता है। जैसे बहुत बार प्रशासन के साथ हमारे नोक-झोंक बहुत हो जाती है। कभी खट्टे-मीठे अनुभव हैं उनके साथ बहुत बार, क्योंकि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा रेप केस होते हैं। रेप होंगे, सामूहिक रेप होते हैं, रेप के बाद हत्या होती हैं। तो जब भी ऐसा केस हुआ तो फिर हम फिर चुप तो बैठते नहीं हैं, हम लोग को याद करते हैं, फ़ोन करते हैं, कई बार सीधे आ जाते हैं, कई बार हम पेपर में निकला तो हम उनके पास तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे केसों में हमें सबसे ज़्यादा प्रशासन के साथ जूझने में या फिर पति के साथ जूझने में बहुत वो होता है। बहुत पति, फैमिली सबके साथ जूझ जाते हैं। मुश्किल देखिए अगर कहा जाए तो जब आज बताने में नहीं मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि काम करते वक्त इतनी जटिलताएं आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं कि थोड़ा मुश्किल तो, हर काम मुश्किल होता है, ये तो वैसे भी मुश्किल काम है। मैं क्यों नहीं बना सकती अपनी पहचान? क्यों हम किसी के नाम से जाने जाएं? मैं अपने नाम से भी तो जानी जा सकती हूँ। करती तो मैं ही हूँ, अपने पैसे पे अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। मुझे कोई देता तो ना मायका देता ना ससुराल देता, फिर मैं क्यों किसी के नाम के साथ किसी का ठप्पा लगा के घूमूं? ज़रूरी नहीं है कि औरत की पहचान माँ बाप पति से हो। अगर मैं खुद अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ तो मुझे थोड़ा लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, थोड़े कुछ दायरे क्रॉस करने पड़ेंगे, लोग मुझे पसंद भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं उनके अलावा भी अपनी पहचान समाज में बना सकती हूँ।